वाक्य में किसी व्यक्ति का संवाद ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें लिख करा हुआ तो इस चिन्ह का प्रयोग 4 में। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही ना, बस इतना ही काफी है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में देख रहे हैं आप, सभी इधर आओ। शिक्षक की बात को एज इट इज जो लिख दिया है उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण। ठीक, दो कॉमा लगा रखे ना ऊपर दोनों साइड। ठीक, लेकिन अभी हम उद्धरण चिन्ह नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम उद्धरण चिन्ह से पहले देखिए, शिक्षक ने कहा, वहां पे हमने अल्प विराम लगाया। ठीक है, तो जब हम संवाद लिख रहे हो उससे पहले जो चिन्ह लगाएंगे वो होगा अल्प विराम। ठीक है, समझ गए इसको, चौथे को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 पे आइए। जब शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, ठीक, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है, तो वहां पर भी हम बीच में अल्प विराम लगा देंगे। जैसे देखिए, देखो, देखो जहाज उड़ रहा है, 2 बार देखो आ गया तो कॉमा लगा दिया, अल्प विराम। सुनो सुनो, वह गा रहा है। ठीक है, सुनो सुनो जो मैं प्रयुक्त कर रहा हूँ, मैं चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसी मतलब इस तरह की आदत नहीं है, लेकिन वहां पे अल्प विराम में हमें थोड़ा रुकना होगा। सुनो सुनो, वह गा रहा है। ठीक है, देखिए अल्प विराम का हमें रुकना है वहां पे। ठीक, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, वहां पर भी जैसे लिखा हुआ है अतुल तुम कब आए, तो अतुल को हमने संबोधित करा। ठीक, हे वत्स उठ जाओ, तो वत्स को संबोधित करा हमने, तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करा। जब वाक्य में कोई शब्द लुप्त करना हो, इसको देखिए कैसे, जब वाक्य में कोई शब्द लुप्त करना हो, जैसे शिक्षक जो कह रहे हैं, कॉमा लगाया हमने, अल्प विराम लगाया। सुनो, तो हमने क्या लुप्त करा वहां पर, जहां पे मैंने एक चित्र जैसा बना रखा है, छात्रों को सर। शिक्षक जो कह रहे हैं, सुनो, क्या शब्द होगा बताइए तो, कोई भी क्या शब्द हो सकता है? उसको। हाँ, उसको, सही कहा इन्होंने। शिक्षक जो कह रहे हैं उसको सुनो, या शिक्षक जो कह रहे हैं वह सुनो। ठीक, तो वह या उसको हटा दिया हमने वहां पे, तो उस हटाने के लिए हमने एक अल्प विराम का प्रयोग करा, तो शब्द हट गया और हमारा काम भी चल गया। ठीक है, तो वहां पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जब वाक्य आपका हाँ ना वस्तुतः अतः सचमुच से शुरू हो रहा हो, जैसे हाँ वह आ रहा है, सचमुच तुम सही कहते हो, अतः, अतः में देखिए मैंने लगाया नहीं इन्वर्टेड वो अल्प विराम, लेकिन लगना था। अतः हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक, तो जहां पर हाँ ना वस्तुतः अतः सचमुच से शुरू होने वाले वाक्य हों, वहां पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, हाँ ना वस्तुतः के बाद। ठीक है, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम हो गया। अब अल्प विराम में हम थोड़ा रुके थे। ठीक, अर्ध विराम में हम कितना रुकेंगे? अल्प विराम के बाद आ गया है अर्ध विराम। अल्प विराम का अर्ध विराम, अल्प विराम के बाद जो दूसरा चिन्ह हम जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्ध विराम। ठीक, अर्ध मतलब क्या हुआ? आधा। आधा। ठीक है, तो किसका आधा? पूर्ण विराम का आधा। ठीक, अगर पूर्ण विराम में आपको 100 मतलब 100% रुकना है, तो अर्ध विराम में कितना रुकना है? थोड़ा सा। हाँ, उसका आधा 50%। रुकना है। और उससे भी कम किस में रुकना है? अल्प विराम में। अल्प विराम में। तो अभी अगर कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाए कि लगने वाले समय, रुके जाने वाले समय के अनुसार निम्न को आरोही या अवरोही क्रम में निम्न चिन्हों को लगाइए। ठीक है, तो इसी तरह से लगाना आपको। सबसे कम समय लग रहा है आपका अल्प विराम में, उसके बाद लग रहा है इसमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लग रहा है अर्ध अर्ध विराम विराम में। में, और अर्ध विराम से थोड़ा और अधिक समय, पूरा समय जो जिसमें लग रहा है वो है पूर्ण पूर्ण विराम विराम। में। तो अल्प विराम सबसे पहले आएगा समय में, जो जिसमें सबसे कम समय आपको रुकना है वो होगा अल्प विराम। ठीक है, और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय आपका होगा, तो ये बीच में आएगा। ठीक है, अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच जो आता है अर्ध विराम आता है। ठीक है,
देखिए अल्प विराम से अधिक समय रुकना हो किंतु पूर्ण विराम से कम समय आपको लेना हो। ठीक, अब देखिए अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। देखिए इसमें उपाधियों को एक साथ लिखना हो तो उनके बीच में, ठीक, जैसे इसमें उपाधियां लिखी हुई हैं BA MA LLB, ठीक है, तो तीनों उपाधियां एक साथ लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग कर रहे हैं, BA MA LLB। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। ऐसे वाक्यों को जोड़ने में जो और योजक के द्वारा न जोड़े जा सकें, और जो योजक है ना उसके द्वारा जो न जोड़े जा सकें, जैसे यह छतरी ज्यादा समय नहीं चल पाएगी, हमने इसमें लगा दिया अर्धविराम, यह बेकार हो चुकी है। ठीक, तो देखिए अर्धविराम अगर हम हटाएं तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे? यह छतरी क्योंकि ज्यादा समय, हाँ क्योंकि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि को हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे और का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे वाक्य जहाँ पे और का प्रयोग हम और योजक नहीं लगा सकते, ठीक, वहां पर हम अर्धविराम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तीन वाक्य एक साथ लिखे हुए हैं, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। ठीक है, तो तीनों वाक्य, ठीक, अब देखिए तीनों वाक्य इसमें अर्धविराम का एक और जो इसमें नहीं मेंशन है, जो कॉमन सेंस से जिसका अर्थ निकल रहा है, वो ये है कि जब पहले वाक्य का ही विस्तार आगे के वाक्य में चल रहा है। ठीक है, जैसे कल रविवार है, ठीक, रविवार के दिन क्या होती है? छुट्टी होती है, और छुट्टी के दिन अगर ये लोग घूमने क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कल क्या है? रविवार है। तो तीनों देखिए एक एक दूसरे से संबंधित है, एक, ठीक, तीनों वाक्य, तो वहां पर भी हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये और योजक से नहीं जुड़ सकते, कल रविवार है और छुट्टी का दिन है और घूमने चलेंगे, और से जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे और की जगह रिप्लेस करके हम अर्धविराम लगा रहे हैं। इसके बाद देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आसान है। पूर्ण विराम में क्या होता है? जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है, तो उसको जो हम वाक्य समाप्ति का चिन्ह जो है वो है वाक्य पूर्ण पूरा विराम। वाक्य पूरा हो जाता है जब, जैसे मैं घर पहुंच चुका हूँ। ठीक, तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग करा। छात्रों को अध्ययन करना चाहिए, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को अध्ययन करना चाहिए, सफल होना चाहिए। दो वाक्य मैंने जोड़ दिए, तो बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? बताइए। छात्रों को अध्ययन करना चाहिए, सफल होना चाहिए। अर्धविराम। हाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने, अर्धविराम आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, कॉमा कॉमा नहीं आएगा, अर्धविराम आएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया आपने, बताओ तो? अर्ध कॉमा क्यों नहीं लगाया? अल्प विराम। सर और नहीं लिख सकते वहां पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और भी नहीं लिख सकते। और देखिए अध्ययन करना चाहिए और सफल होना चाहिए। ठीक है, तो अध्ययन करने के बाद ही सफलता मिलेगी, तो मतलब इंटरलिंक्ड है सेंटेंस। ठीक है, कारण का मतलब अध्ययन के का रिजल्ट क्या होगा? सफल होना। तो इसलिए हमने यहाँ पर बराबर महत्व दिया दोनों का, अध्ययन करने का भी, सफल होने का भी, तो वहां पर हमने अर्धविराम का प्रयोग करा है। ठीक, जब आप अपने किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, IAS का पहले सिलेबस आता था, तो सारे सिलेबस के बीच अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक एक जो टॉपिक है उसका दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेशन है। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सबसे आसान है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ वाक्य में प्रश्न प्रश्न पूछा जाए। ठीक, बिल्कुल आसान है, जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा भी नहीं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है प्रश्नवाचक का वही प्रयोग होगा जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या है? विस्मय बोधक भी कहते हैं इसको, या विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या होगा? जहां पर आपको मनोविकार सूचक। मनोविकार सूचक का अर्थ क्या हो गया? पहले भी बताया था ये। मनोविकार सूचक का अर्थ हो गया आपके मन में आने वाले भाव।
मन में आने वाले भाव, जैसे कभी खुशी का भाव आए, कभी विषाद, विषाद का अर्थ हो गया दुख का भाव आए, कभी विस्मय का भाव आए, ठीक है, कभी हर्ष का भाव आए, कभी घृणा, आश्चर्य, जो भी भाव आपके मन में आए, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, तो कौन सा भाव आएगा हर्ष का। बताओ तो। हर्ष का। हर्ष का, ठीक है। आश्चर्य का तो नहीं आएगा, बताओ। आश्चर्य का नहीं आएगा, नो सर। बताओ। है? सर लोगों को आएगा ना, क्या करना? लोगों को आएगा आश्चर्य ना। नहीं, देखिए आश्चर्य और हर्ष में देखिए यहाँ पे अंतर है। अगर आपने एग्जाम जो दिया है, ठीक है, एग्जाम में आपने मेहनत करी है, तो मेहनत करने के बाद जो भाव आएगा वो हर्ष खुशी का भाव होगा ना, क्योंकि आपकी मेहनत को अब एक वो क्या मिल चुका है, एक क्या मिल चुका है, आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिल चुका है ना। आश्चर्य का भाव वहां पे आएगा, जैसे आप कोई किसी चीज को देखें और आपको मतलब आश्चर्य का भाव तो आएगा जिसने मेहनत नहीं करी होगी और उसका भी रिजल्ट में नाम आ जाए, तो उसको आश्चर्य का, अरे मेरा कैसे हो गया। तो आप कौन सा भाव चाहते हैं, आश्चर्य के भाव से सफल होना चाहते हैं कि हर्ष के भाव से? हर्ष के बाद। हर्ष के भाव, ठीक है। आश्चर्य में रिस्क है ना, आश्चर्य में हो सकता है कि मतलब ना आए, लेकिन हर्ष में आना ही आना है, क्योंकि आपने मेहनत उतनी करी है, ठीक है। तो मनोविकार जो भी है वहां पर आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मय बोधक, ठीक है। ये मतलब भावों को एक्सप्लेन करता है, ठीक, तो कागज पे, ठीक है। तो ये चिन्ह जैसे अरे कितना विभत्स दृश्य है, विभत्स का अर्थ क्या हो गया, मत। क्या बता रहे? हाँ, विभत्स, विभत्स का अर्थ क्या हो गया, कोई बताओ तो। दुख देने वाला। दुख नहीं, विभत्स में दुख नहीं है। भयावह। अब भयावह मतलब जहाँ पर डर का। मान लीजिए जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जहाँ पर मतलब इस तरह की चीजें छत विछत पड़े हो, तो वो भीभत्स दृश्य मान बोलते हैं उसको, ठीक है। दंगे हो गए हों, ठीक है, आदमी मारकाट मची हुई हो, तो वो दृश्य भीभत्स दृश्य में आता है। हे राम अब मेरा क्या होगा, वहां तुम उत्तीर्ण हो गए, ठीक। तो ये इसमें जो मन के भाव है वहां पर विस्मय बोधक या विस्मयाधिबोधक चिन्ह का प्रयोग है, ठीक। इसके बाद आइए देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होगा, ठीक। तो देखिए निर्देशक चिन्ह का भी संकेत वही है और योजक चिन्ह का भी संकेत वही है। योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होगा, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर होगा, आप लोगों को बताओ तो कोई। मैंने जोड़ना और निर्देश उस पे विस्तार से बताना। जैसे देखिए राम श्याम, इनके बीच कौन सा चिन्ह आएगा, योजक। योजक चिन्ह।